बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे नरेशन, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस की। जब हम कंटिन्यूअसली किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड साउंड करें, स्टोरी इंप्रेसिव लगे सुनने में। दूसरा, अगर हम हिंदी के सारे शब्दों को और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, तो क्यों अटक जाते हैं, दैट ऑल वी गोना डिस्कस ड्यूरिंग दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। लाउडली बोल के प्रैक्टिस करने का फायदा यह है कि आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपको शब्दों का प्लेसमेंट याद हो जाएगा कि किसके बाद कौन सा शब्द बोला जा रहा है। ऑलराइट, तो मैं नहीं चाहता कि आज वो स्कूल जाएं। मैं नहीं चाहता, आई एम टॉकिंग अबाउट माई किड्स, मैं नहीं चाहता कि आज वो स्कूल जाएं। आई डोंट वांट देम टू गो टू स्कूल टुडे। आई डोंट वांट देम। देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैं अपनी केवल इच्छा बता रहा हूँ। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, देम टू गो टू स्कूल टुडे, कि वो स्कूल जाए, डिसीजन उन्हीं का रहेगा। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, देम टू गो टू स्कूल टुडे, बाकी उनकी मर्जी है जाए या ना जाए। जैसे मैं कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलें, मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, द डिसीजन इज ऑल योर्स। डिसीजन आप ही का कि आप बोलें या ना बोलें। मैंने अपनी केवल इच्छा बताई है जो मैं आपसे चाहता हूँ। व्हाट द पॉइंट नाउ, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर अब इस सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरली ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुके हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रनिंग लेट। देखिए, इसके पीछे क्या है, अगर हम चुका चुकी रहा रही को ट्रांसलेट करते हैं ना, तो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं जाती। यहाँ पर फीलिंग क्या है मेरी, दे आर ऑलरेडी रनिंग लेट, यानी कि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, लेकिन चाहे तो अभी भी जा सकते हैं। हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। दे हैव ऑलरेडी गॉटन लेट। अगर मैं कह दूं दे हैव ऑलरेडी गॉटन लेट, तो बिल्कुल डिसाइडेड है कि हाँ भाई, लेट हो ही चुके हैं, कंप्लीट है। लेकिन इसमें एक इंडिकेशन दे रहा हूं मैं, दे आर ऑलरेडी रनिंग लेट बिकॉज दे आर स्टिल गेटिंग रेडी। अभी भी तैयार हो ही रहे हैं, दे आर स्टिल गेटिंग रेडी, दे आर ऑलरेडी रनिंग लेट, दे आर ट्राइंग टू गेट टू स्कूल, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल में। तो जब हम इंडिकेशन देना चाहते हैं एक ही सेंटेंस से कई सारे, सो दे आर ऑलरेडी रनिंग लेट। आई डोंट वांट देम टू गो टू स्कूल लेट। मैं नहीं चाहता कि वो लेट स्कूल पहुंचे। आई डोंट वांट देम टू गो टू स्कूल। व्हाट द पॉइंट नाउ, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज सब सोते ही रह गए। आज सबके सब, व्हाई दे गॉट लेट, लेट क्यों हो गए, क्योंकि आज सब सोते ही रह गए। टुडे वी ऑल जस्ट स्लेप्ट इन। देखिए, टुडे वी ऑल जस्ट स्लेप्ट इन जो है एक फ्रेजल वर्ब है अपने आप में। स्लेप्ट इन का मतलब है जब आप ज्यादा सो लिए, ज्यादा देर तक, लेट हो गए सोते सोते, यू स्लेप्ट इन। जैसे कि अगर हम इसमें सारे के सारे शब्दों को ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करें, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, टुडे वी ऑल जस्ट रिमेन्ड अस्लीप। वी ऑल रिमेन्ड अस्लीप, हम सोते हुए रह गए, सोते हुए बने रहे, उस अवस्था में रहे। वी ऑल रिमेन्ड अस्लीप, वो भी ट्रांसलेशन है। तो कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनका ट्रांसलेशन पॉसिबल है और मीनिंग नहीं बदलता है, लेकिन 15% ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, हिंदी के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। 85% इंग्लिश को सुनना ही पड़ेगा। टुडे वी ऑल जस्ट स्लेप्ट इन, या फिर टुडे वी ऑल रिमेन्ड अस्लीप, सोते रह गए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे तो मैं रात को सोता ही नहीं हूँ, वैसे तो मैं रात को सोता ही नहीं हूँ। नाउ एक चीज और है कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पे, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, नेचुरल इंग्लिश। तो पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस में आने का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा। थ्रू आउट द डे चैटिंग करके, फोन पे बात करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, अपने तरीके के लोग मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दूसरा, जब आप लाइव सेशन में आएंगे ना, तो 1 घंटे में 200-300 सेंटेंसेस रोजाना जब आप सुनेंगे, एक चीज को कहने के आप ऑल्टरनेट सुनेंगे कि एक सेंटेंस के कितने सारे मीनिंग बन रहे हैं, एक फीलिंग को कितने तरीके से कहा जा सकता है। ऑल्टरनेट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपने वो सेंटेंसेस सुने होंगे, ना कि खुद बनाए होंगे। ठीक है ना। तो कम्युनिटी में टाइम बिताना शुरू करना है, क्योंकि सुन सुन के जो चीज समझ में आएगी, जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो खुद से लॉजिक लगा के समझ में नहीं आएगा। थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी, ऐसे नहीं पूरी इंग्लिश सुननी है। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। और अगर किसी स्टूडेंट की बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब भी पैसे की वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर टाइम है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझको, पैसे की जो प्रॉब्लम है वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, राइट। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, राइट। तो 2 काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है, और अगर टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आना है, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। वैसे तो मैं रात को सोता ही नहीं हूँ, वैसे तो मैं रात को सोता ही नहीं हूँ। यूजुअली आई डोंट स्लीप एट नाइट, यूजुअली आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग द नाइट।
इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, और यूजुअली की जगह पर आप टिपिकली भी कह सकते हैं, टिपिकली आई डोंट स्लीप एट नाइट। वेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल आई डोंट स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता तो हूं नहीं, क्योंकि मैं अपने वीडियोस रात को रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियोस रात को रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए दो सेंटेंसेस को अभी हम साथ में बोलेंगे और ट्रांसलेशन और नेचुरल इंग्लिश का फर्क पकड़ते हैं, राइट। क्योंकि मैं अपने वीडियोस रात को रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज आई रिकॉर्ड माई वीडियोस देन। देखिए होता क्या है, अगर मैं दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग बोलूं, बिकॉज आई रिकॉर्ड माई वीडियोस एट नाइट, राइट, मैं रात को रिकॉर्ड करता हूं, और यहां पर भी मैंने कहा यूजुअली आई डोंट स्लीप एट नाइट। लेकिन दो सेंटेंसेस जब मैं लगातार बोल रहा हूँ ना, तो एट नाइट दोनों सेंटेंसेस में अच्छा साउंड नहीं करेगा। हाउएवर द सेंटेंस स्टिल रिमेन्स ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर भी ग्रामेटिकली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं सिचुएशन में अच्छे लग रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसको नेचुरली बोलूं, कनेक्शन बनाकर दोनों को, तो मैं ऐसे कह दूंगा यूजुअली आई डोंट स्लीप एट नाइट बिकॉज आई रिकॉर्ड माई वीडियोज देन। उस समय, उस वक्त, बिकॉज आई रिकॉर्ड माई वीडियोज देन, राइट। इट इज नॉट कंपल्सरी कि मेरे ही तरीके से या इसी तरीके से बोला जाए, लेकिन तरीके पता होने चाहिए कि ऐसे भी बोला जा सकता है। ये था एक पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन कल मैं बहुत थक गया था। यूजुअली आई रिकॉर्ड माई वीडियोज एट नाइट, लेकिन कल मैं बहुत थक गया था, बट आई वॉज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड लास्ट नाइट। देखिए जब भी हम कल की बात करते हैं तो उसका मतलब सिंपल है लास्ट नाइट, कल की रात। कल बहुत थक गया था मैं, रात में अगर रात की बात कर रहा हूँ, आई वॉज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड लास्ट नाइट, रात में बहुत ज्यादा थक गया था। तो खाना खाने के बाद जैसे ही मैं बेड पे लेटा, खाना खाने के बाद जैसे ही मैं बेड पर लेटा, सो आफ्टर हैविंग माई डिनर एज आई ले डाउन ऑन द बेड, आफ्टर हैविंग माई डिनर एज आई ले डाउन ऑन द बेड, जैसे ही मैं बेड पर लेटा तो क्या हुआ, गहरी नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। अब दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलेंगे तो खुद से आपको कनेक्शन इनके बीच में सुनने में समझ आएगा, पता चलेगा। गहरी नींद आ गई, आई जस्ट पास्ड आउट, I just passed out. So after having dinner, as I lay down on the bed, I just passed out. देखिए passed out का मतलब है ऐसी अवस्था को इंडिकेट कर रहे हैं कि बेहोश जैसा हो गया, बॉडी कंट्रोल में नहीं रही, कोई सुध बुध नहीं रही, राइट। अगर हम लिटरली गहरी नींद आ गई है, इसकी ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं, आई फेल इनटू डीप स्लीप, आई फेल इनटू डीप स्लीप, यानी मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, या फिर आई जस्ट पास्ड आउट, मुझे सुध बुध नहीं रही, बहुत ज्यादा गहरी नींद आ गई, बेहोश जैसा मैं हो गया। एज आई ले डाउन ऑन द बेड, आई जस्ट पास्ड आउट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, रात में मैं केवल एक ही बार उठा, पूरी रात में मैं केवल एक ही बार उठा। आई वोक अप जस्ट वंस ड्यूरिंग द नाइट, आई वोक अप जस्ट वंस ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग जब मैंने कह दिया तो मैंने पूरी रात के दौरान की बात कर दी। आई वोक अप जस्ट वंस ड्यूरिंग द नाइट, गॉट द पॉइंट। आई वोक अप जस्ट वंस ड्यूरिंग द नाइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अपने छोटे बेटे के लिए दूध बनाने के लिए, अपने छोटे बेटे के लिए दूध बनाने के लिए, टू प्रिपेयर मिल्क फॉर माई यंगर सन। देखिए मैंने यहाँ पर यंगर जब कह दिया है तो मैंने कंपैरिजन कर दिया है, टू प्रिपेयर मिल्क फॉर माई यंगर सन, बिकॉज आई हैव टू सन्स, वन इज ओल्डर एंड सेकंड वन इज यंगर। लेकिन अगर मैं कहूं टू प्रिपेयर मिल्क फॉर माई लिटिल सन, तो वो कंपैरिजन नहीं है, छोटा बेटा, मतलब वो बेटा है लेकिन छोटा है, कंपैरिजन नहीं रहा। बट इफ आई हैव टू सन्स, तो कंपैरिजन अगर मुझको बताना है, सो आई वोक अप जस्ट वंस लास्ट नाइट, कल रात में एक ही बार उठा, आई वोक अप जस्ट वंस लास्ट नाइट टू प्रिपेयर मिल्क फॉर माई यंगर सन। इससे एग्जैक्टली इंडिकेशन चला गया कि हाँ भाई बड़ा बेटा सो ही रहा था, छोटे वाले के लिए दूध बनाने के लिए उठा था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वो अभी भी पाउडर मिल्क पीता है। पाउडर मिल्क जो होता है ना, जो डब्बा आता है पाउडर मिल्क, और पानी में मिला के देना पड़ता है, वो अभी भी पाउडर मिल्क पीता है। अब यहाँ से जो होगा थोड़ा सा सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना है, लिटरली ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इन फीलिंग को, इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, राइट। वो अभी भी पाउडर मिल्क पीता है, ही इज स्टिल ऑन पाउडर मिल्क। स्टिल ऑन पाउडर मिल्क जैसे कि ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, अगर हम इसको ऐसे कहते हैं ही स्टिल ड्रिंक्स पाउडर मिल्क, तब भी कोई ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन मजा नहीं आता है। ही स्टिल ऑन पाउडर मिल्क, वो अब भी पाउडर मिल्क पीता है। 4 दिन बाद वो पूरे 3 साल का हो जाएगा, 4 दिन बाद वो पूरे 3 साल का हो जाएगा। ही इज टर्निंग 4 years old इन 4 days, ही इज टर्निंग 4 years old, यानी कि चौथे साल में लग जाएगा, 3 साल कंप्लीट कर लेगा। ही इज टर्निंग 4 years old इन 4 days। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फिर उसे गाय का दूध पिलाना शुरू कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जैसे ही वो 4 साल का हो जाएगा, फिर उसे गाय का दूध पिलाना शुरू कर दूंगा, बिकॉज ही इज स्टिल ऑन पाउडर मिल्क। फिर उसे गाय का दूध पिलाना शुरू कर दूंगा, देन आई पुट हिम ऑन काउज मिल्क, देन आई स्टार्ट गिविंग हिम काउज मिल्क, देन आई स्टार्ट गिविंग हिम काउज मिल्क, या फिर आई पुट हिम ऑन काउज मिल्क, यानी गाय के दूध पे डाल दूंगा। जैसे यूजुअली एक्चुअली जो हिंदी में बात की जाती है कि अभी पाउडर मिल्क पी रहा है, फिर गाय के दूध पे डाल दूंगा बच्चे को, देन आई पुट हिम ऑन काउज मिल्क। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू वन हु इज वाचिंग द वीडियो, आई एम टॉकिंग टू यू वन हु इज वाचिंग द वीडियो।
राइट, इंडिकेट कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया, हाँ आप ही से, आई एम टॉकिंग टू यू द वन हु इज वाचिंग द वीडियो, व्हाट द पॉइंट, तो मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प विद समथिंग। देखिए नॉर्मल है कि मुझे मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए, उस कुछ पे अगर मुझको एम्फेसाइज करना है, आई नीड योर हेल्प विद समथिंग, विद समथिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आई नीड योर सम हेल्प अगर आप कह देते हैं तो ग्रामेटिकली हिंदी से कनेक्ट करके सेंटेंस अच्छा लग सकता है, लेकिन नेचुरली इंग्लिश में बोलने का इसी तरीके से इंडिकेशन जाता है, आई नीड योर हेल्प विद समथिंग, यानी थोड़ी मुझे मदद चाहिए, किसी काम में कुछ मदद चाहिए। हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, राइट, मीनिंग नहीं निकालना है, सिचुएशन से कनेक्ट करना है कि कौन सी सिचुएशन में क्या कहा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप कोई आइडिया दे सकते हो, क्या आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हो, कैन यू गिव मी एन आइडिया, कैन यू गिव मी एनी आइडिया, अगर मैं कह दूं तो ब्रॉड है, कोई आइडिया दे सकते हो, कैन यू गिव मी एन आइडिया, जब मैंने कह दिया तो मैंने स्पेसिफिकली कह दिया बस एक ही मदद चाहिए, कैन यू गिव मी एन आइडिया, क्या एक आइडिया दे सकते हो, एन और एनी बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। उसे पाउडर मिल्क कैसे छुड़ाऊं, यानी कि ही इज स्टिल ऑन पाउडर मिल्क, वो अभी भी डब्बे का ही दूध पीता है, तो उसे पाउडर मिल्क कैसे छुड़ाऊं, हाउ टू वीन हिम ऑफ द पाउडर मिल्क। देखिए वीन मतलब है किसी की आदत को छुड़ाना, किसी की लत लगी हुई है किसी को, उसकी आदत को छुड़वाने के लिए वीन हिम ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेसिफिकली वीन हिम ऑफ यानी कि बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्तनपान जैसी अवस्था को छुड़वाने के लिए। सो हाउ टू वीन हिम ऑफ द पाउडर मिल्क, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन टू मग अप ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स। होता क्या है, यूजली शब्द याद नहीं आते, मीनिंग नहीं मिलता है, मीनिंग एक्चुअली ढूंढना भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी डिक्शनरी के शब्दों को कोई याद कर ले। होता क्या है कि हमको ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर आने चाहिए कि हम फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए, ना कि हम हिंदी के सेंटेंस पे अड़ जाए कि छुड़वाने की क्या इंग्लिश होगी, राइट। तो अगर मुझे वीन हिम ऑफ का मतलब नहीं पता है तो इसको और भी कई तरीके से स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। हाउ टू गेट हिम ऑफ द पाउडर मिल्क, हाउ टू पुट हिम ऑफ द पाउडर मिल्क। तो हमें इंडिकेशन पता होने चाहिए कि एक अगर वर्ड याद नहीं आ रहा तो इस सिचुएशन को कितने तरीके से कहा जा सकता है। अब वो कई सारे तरीके कैसे सीखेंगे, जब आप कई सारे लोगों की कम्युनिटी में टाइम बिताएंगे। हमारे ग्रुप में क्या होता है कि एक सेंटेंस कोई बंदा अगर लिख देता है तो हर कोई अपना ओपिनियन देता है कि भाई मुझे ये ज्यादा सूटेबल साउंड कर रहा है, आपने एक ग्रामेटिकली गलती कर दिया है या स्ट्रक्चर आगे पीछे कर दिया है। तो जब आप डिस्कशन सुनते हैं एक सेंटेंस को लेके तो आपको एक सेंटेंस के चक्कर में 15-20 फॉर्मूले तरीके समझ आ जाते हैं। ऑलराइट, तो इस सेशन को कम से कम 2-3 बार देखिएगा और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव सेशंस में आइए, जो कंसेप्ट्स जो डाउट्स क्लियर होने में सालों साल लग जाते हैं, कम्युनिटी में बैठेंगे, 15-20 दिन के अंदर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वो सेंटेंसेस आपने नहीं बनाए होंगे, सुने होंगे। ऑलराइट, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।